हमने ये फैसला किया कि जरा थोड़ी सी इसकी तहकीकात की जाए कि एक्चुअली वाकया है क्या, ये किस तरह सब कुछ हुआ है। हमारी टीम जो है वो मस्जिद वजीर खान गई। सबसे पहले देखना जरूरी था कि आखिर ये हुआ क्या, एक्चुअली ये जो तकरीब वहां पे मुनक्किद की गई थी ये क्यों मुनक्किद की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वाक़े का बहुत जिक्र हो रहा है और जिसकी वजह से हुकूमती वज़ीर फवाद चौधरी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। अदाकार शान वो भी उस फुटेज में नज़र आ रहे हैं। कामरान लशारी साहब बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है। और वजह है कि मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में मुबैना तौर पर ये कहा गया कि वहाँ पर धमाल डाली गई है, डांस किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस बात से नाराज़ थे। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया तो पहले तो इनिशियली सिर्फ चंद अकाउंट से जो है वो इसके ऊपर तनकीद की गई, लेकिन उसके बाद करते करते ये मामला जो है कुछ सीरियस होना शुरू हो गया और इसके ऊपर ट्रेंड्स भी बनाए गए। लोगों ने तनकीद करना शुरू की। जो फुटेज नज़र आई, जो फुटेज आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि उसके अंदर धमाल डाली जा रही है और जिसकी वजह से जो है वो बड़ा सख्त तनकीद की गई इन लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के ऊपर। अच्छा, आप जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बेशक हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी हुकूमत पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन फिर हमने ये फ़ैसला किया कि ज़रा थोड़ी सी इसकी तहकीकात की जाए, रिसर्च की जाए कि एक्चुअली वाक़या है क्या, ये किस तरह सब कुछ हुआ है। इस सिलसिले में हमारी टीम जो है वो मस्जिद वज़ीर खान गई और वहाँ पे जाके जो महल वक़ू है उस एरिया का सबसे पहले देखना ज़रूरी था कि आखिर ये हुआ क्या है। अब मैं पहले आपको इस वाक़े का पस मंज़र बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो तकरीब वहाँ पे मुनक्किद की गई थी ये क्यों मुनक्किद की गई। उसकी वजह ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर तकरीबन 50 मुख्तलिफ जो शहर हैं उनको डेजिग्नेट किया गया, उनको एजाज़ दिया गया कि टूरिज़म के लिए जो है वो बड़े मौजू शहर हैं और लाहौर जो है उनमें से एक ऐसा शहर है जिसको डेजिग्नेट किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की उस लिस्ट के अंदर। और इसकी वजह यह है कि एक कदीम शहर है, यहाँ पर बड़े तारीख़ी मकामात हैं, चाहे मसाजिद हों, चाहे शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है। इस शहर की एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है और दुनिया उससे कभी भी इनकारी हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से उन 50 शहरों के अंदर लाहौर का नाम भी आया। इस सिलसिले में जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है लाहौर की, उन्होंने ये फैसला किया कि इस सिलसिले में जो है एक तकरीब मुनक्किद की जाए। मस्जिद वज़ीर खान के अंदर तो नहीं, लेकिन मस्जिद वज़ीर खान के बाहर इस तकरीब का इनेकाद किया गया। अब दो मुख्तलिफ इस सिलसिले में जो है वो राय चल रही थी। फिर हमने सोचा कि जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है वहीं पे जाके देख लिया जाए, कैमरा वहाँ पे भेजा जाए और वहाँ के लोगों से भी पूछ लिया जाए कि जनाब हुआ क्या है, वाक़या क्या हुआ है यहाँ पर। तो इस सिलसिले में जब हम वहाँ पे पहुँचे, अब ये फुटेज भी आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ियाँ इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये सीढ़ियाँ जो हैं ये मस्जिद के अंदर जाती हैं, मस्जिद की तरफ जाती हैं। इन सीढ़ियों के बिल्कुल सामने, और वो फुटेज के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि इन सीढ़ियों के बिल्कुल सामने जो है वो इस तकरीब का इनेकाद किया गया था और वहाँ पर ये धमाल डाली। अच्छा, ये जो सीढ़ियों के आगे का जो हिस्सा है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये दरअसल में मस्जिद का हिस्सा नहीं है, ये मस्जिद के सामने का हिस्सा है। और मस्जिद के सामने जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है, ये दरअसल में एक ज़माने में अस्तबल हुआ करता था और इस अस्तबल में घोड़े जो है वो बांधे जाते थे। अब हमारी टीम जो वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ के जो इंतज़ामी उमूर संभालने वाले लोग हैं उनसे भी बात की। यहाँ पर एक साहब जो हैं जिनसे गुफ्तगू हुई है, जो खुद इस सारे मामले की तफसीलात बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये सुनिएगा ज़रा। ये यहाँ से शुरू होती है मस्जिद की हदबंदी, यहाँ से शुरू होती है। ओके, बाईस जो हिस्सा है ये मस्जिद के बाईस का हिस्सा, ये बाज़ार है सारा, ये बाज़ार है और वो जो सामने अहाता दिखाई दे रहा है, हाँ जी, वो जो है ना, वो जब शुरू में मस्जिद बनाई गई थी ना, तो वो उसको वहाँ पर उन्होंने घोड़े वगैरह खड़े करने के लिए ख़ास टेबल बनाया हुआ था उन्होंने, तो अस्तबल जिसको कहते हैं, वो उसके लिए इस्तेमाल होता था। जब ये खुदाई की ना पीछे उन्होंने, तो उसके अंदर से वो जो घोड़ों के लिए सामान रखे होते हैं ना, खुलियाँ वगैरह, तो वो भी वहाँ से निकली थी वहाँ, तो इसलिए वो उसके लिए बनाया गया था। वो आजकल के माहौल के मुताबिक आप पार्किंग कह सकते हैं, पार्किंग कह सकते हैं, हॉर्स पार्किंग। ठीक है।
अब ये जो रिसेंटली यहाँ पे एक धमाल हुई है, तो यहाँ पे अमूमन धमाल या कवाली की नाइट हुआ करती हैं। पता क्या है, यहाँ पे अब हमारे जो कोई समझ नहीं आ रही क्यों लोग कर रहे हैं इस तरह का। धमाल पहले भी होती थी, ढोल पहले भी बजता था, लेकिन अब पता नहीं कोई क्या वजह है कि लोग इसको बुरा बना रहे हैं या कोई जानबूझ के कर रहा है, इसका मुझे समझिए। लेकिन ये है कि वो तो धमालें तो होती रहती हैं, पड़ती रहती हैं। सामने 2 दरबार है, अंदर भी दरबार है और मेला ये सामने किन की दरबार है? इनका नाम है खासी सैयद सैद सूद। सैयद सैद सूद। हाँ जी। तो इन साहब जो भी साहिब दरबार हैं, इनके मेले पे यहाँ पे धमाल होती है। हाँ जी, वो ढोल भी बजते हैं सारे। आप आए कभी देखें जुमेरात को, हर जुमेरात को होता है। हाँ होता है, यहाँ पे धमाल होती है। हाँ जी। अब ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ये खुद फरमा रहे हैं कि ये जिस जगह के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है वहां पे हर जुमेरात को वैसे भी धमाल डाली जाती है वहां पर, और बाजार का दरअसल में ये एक हिस्सा है जहां पे ये वाकया पेश आया है। अच्छा, मस्जिद के अंदर क्या है, अब वो फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इलाका जो है मस्जिद के अंदर है, जो हमारा कैमरा मस्जिद के अंदर गया और अंदर जाके उन्होंने ये सारी फुटेज बनाई। इस मस्जिद के अंदर एक साइड पे और इस बिल्डिंग से बाहर भी 2 दरबार हैं दरअसल में। एक दरबार जो है वो हज़रत सैयद मोहम्मद इसाक काजरूनी आले हुसैनी अलमारूफ सैयद मीरा बादशाह, उनका मज़ार भी वहाँ पे मौजूद है, और एक और मज़ार जो वहाँ पे है उसे दरबार अलमशहूर सखी बादशाह कहते हैं, और उनका मज़ार भी वहीं पे मौजूद है। अब ये सिलसिला जो है, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये 1631 के आसपास ये मस्जिद बनाई गई थी और 7 साल लगे थे इस मस्जिद को बनाने में। और ये जो दरबार है जो हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, ये 1350 के आसपास ये दरबार भी यहाँ पे कायम किया गया। बड़ा कदीम मतलब ये इलाका है, कदीम बिल्डिंग है। मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो बाजार है, और बाजार से कई दफ़ा लोग आते जाते भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब मेरा जो ये सारा मकसद था इस सारी चीज़ को क्लियर करने का, वो ये था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर अगर एक डिस इन्फॉर्मेशन का आगाज़ होता है तो वो किस तरह रोलिंग इफेक्ट उस पर शुरू होता है, और बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर कुछ जाने ये मामला किस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मैं मानता हूँ कि मौजूदा हुकूमत से बहुत सी गलतियाँ होती हैं और वो हम उनको माफ़ भी नहीं करते इस मामले में, लेकिन ये जो इशू है ये बिला वजह इसको जो है वो जिसे कहते हैं ना रई का पहाड़ बना देना, यहाँ पर ये वाली सूरत हाल है। अगर एक इंटरनेशनल अखबार ने आपके एक शहर को इतना इम्पोर्टेंट मुकाम दे दिया है, उसका नाम दे दिया है, जिससे इस इलाके में टूरिज़्म फैलेगी, टूरिज़्म प्रमोट होगी, बाहर से लोग आएंगे, हमारे एरियाज़ को देखने के लिए आएंगे, तो उसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन देने से सिर्फ और सिर्फ वो लोग डिस्करेज होंगे। वो कहेंगे कि भाई इस एरिया में तो आना ही नहीं चाहिए, इस इलाके में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान का अगर एक अच्छा इमेज जा रहा है बैन अवी दुनिया में, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अगर एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इस्लामी रवायात का ख्याल रखते हुए कर रहे हैं, इन तमाम इक़दार का ख्याल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उनको इस सिलसिले में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बिला वजह कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देनी चाहिए। शहबाज गिल साहब ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया और उन्होंने भी ये फरमाया कि जनाब फवाद चौधरी साहब को जो है वो इस तरह टारगेट किया जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी, और मेरा ख्याल में इस मामले में वो ठीक कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब के हमने भी बहुत तनकीद की है जब उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, लेकिन इस मामले के अंदर हमने भी क्योंकि तहकीकात की हैं और मामला जो कुछ भी है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।